हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का केस बेस्ड प्रॉब्लम। और मैं इसमें से जो कुछ और इम्पोर्टेंट केस बेस्ड बनते हैं आपके, वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा। और डेली एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उस पर एक वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ये केस बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ योगा विच इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ द डिफरेंट poses of the yoga asana meditation pranayam as shown in the figure. So the first is given is anuswar yoga, second is kundalini yoga, and third is vinyas yoga, and fourth is bikram yoga, and fifth is हाथ योगा। तो टाइप्स ऑफ योगा दिए हैं, इनका वेन डायग्राम गिवन है। ठीक है, द वेन डायग्राम बिलो the Venn diagram below represent the probabilities of three different types of yoga, that is A, B and C, performed by the people of a society. Further, it is given that probability of a member performing type C yoga is 0.44 एंड ये आपका इस तरीके से दिया है वेन डायग्राम। सॉरी, तो ये आपका वेन डायग्राम है, इसमें ए है, बी है और सी है, और ये इसके कॉमन पार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू एक्स। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्शन में एक्स कहाँ बनना है, एक्स बनना है आपका सेट सी में। ठीक है, सी में आपका एक्स बनना है। अब सी के इक्वल जो है वो आपका क्या है, एक तो एक्स है और क्या है आपका ओनली सी है। ठीक है, क्योंकि अगर सी की बात करेंगे तो ये आपका सर्किल आएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि परफॉर्मिंग टाइप सी योगा इसे 0.44, मतलब सी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जो गिवन है वो कितनी है 0.44। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर पार्ट फर्स्ट पी सी इजकल टू 0.44 जो गिवन है। अब एक्चुअल में जो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.44 है, तो सी हम लोग का कहाँ से बनना है, एक तो एक्स है और प्लस 0.21 से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 0.21 इजकल टू 0.44। ठीक, अभी 0.21 उधर जाएगा, कितना होगा 0.44 माइनस 0.21, और एक्स की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी 0.23, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 0.23। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया है इसका। सेकंड पार्ट में करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई। अब वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअल में हम लोग को पता है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी आपकी 100%, डेट इज कॉल्ड द वन, या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो क्या होती है, वन होती है। उससे ज़्यादा हम लोग की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आपका ए, बी और सी तीन प्रोबेबिलिटी दी हैं, तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वन के। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका पूरा कितना गिवन है, एस गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि पी एस इक्वल टू क्या है, होगा आपका वन होगा। ठीक, अब पी एस में क्या क्या आएंगी, ए बी सी टाइप ऑफ योगा आएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी इक्वल टू वन। ओके, अब पी ए अगर ए की बात करें तो क्या आएगा 0.34 और 0.09। क्यों, क्योंकि ए जो इसमें ए जो है वो आपका क्या है पूरा ये
ठीक है। तो आपका आएगा 0 पॉइंट, या ऐसा करते हैं हम लोग कि पी एस जो है वो सबके इक्वल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूँ कि 0.32 और 0.09 और y और x और 0.21 इनका सबका जो सम होगा वो आपका किसके बराबर होगा, पी एस 1 के बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 0.32, ओके, 0.09 प्लस y और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0.23, 0.23 और प्लस 0.21 जो दिया है, इनका सबका सम होगा 1 के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो ऐड करते हैं इसको, इनको सबको ऐड कर लेंगे तो 0.21 9 0.30 और 0.30 आपका आएगा 0.62, 0.62 प्लस 0.23 डेट इज 0.96 और प्लस y इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो y इक्वल टू 1 माइनस 0.96, y की वैल्यू आएगी 0.04, y की वैल्यू क्या आएगी 0.04। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके दो पार्ट हैं। पहला क्या दिया है, फाइंड पी सी अपॉन बी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग को लिखना है फाइंड पी सी अपॉन बी, इसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए इसका जो है इसका फॉर्मूला होता है कि पी सी बाई बी इक्वल टू पी सी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक, अब देखिए सी इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है आपका, सी इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट तो यही है, जो एक्स आपका कितना है 0.23, क्योंकि सी और बी के बीच में इंटरसेक्शन पार्ट यही है। ठीक, तो ये आपका कितना है एक्स, एक्स कितना है आपका 0.23। और अगर बी की बात करें तो बी आपका किससे मिलकर बन रहा है वाई और प्लस 0.09, ठीक है, और प्लस का क्या बनना है एक्स बनना है। तो तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे फिर समझिए कि जो आपका बी है वो आपका 0.09 वाई और एक्स तीनों से मिलकर बनना है। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे 0.09, एक्स की वैल्यू 0.23 और वाई की वैल्यू 0.04, तो ये आपका आएगा 0.36, क्या आएगा 0.36। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 0.23 अपॉन 0.36, पॉइंट पॉइंट हटा देंगे, आंसर आएगा 23/36। तो आपका ये थर्ड पार्ट का ए पार्ट का आंसर ये होगा। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी डस योगा ऑफ टाइप ए और बी बट नॉट सी। मतलब जो सोसाइटी है वो मान लीजिए कोई योगा करती है टाइप ए और बी बट सी को नहीं, किसको सी को नहीं। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, टाइप ए और बी बट सी नहीं। तो टाइप ए कितना है हमारा, टाइप ए हमारा है 0.32, पहले इसको रफ कर लेते हैं। टाइप ए है हमारा 0.32 और फिर क्या 0.09 और फिर y की वैल्यू क्या है 0.04, बट c का कोई भी पार्ट हमारा नहीं होगा, मतलब ये वाला कोई भी पार्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब 0.32 प्लस 0.09 और प्लस y की वैल्यू कितनी दी है हम लोग की जो निकाली थी 0.04। तो लिखेंगे 0.32 प्लस 0.09
0.09 और प्लस 0.04, और इसको अगर ऐड करते तो ये आपका आएगा 0.329 और ये आपका 0.45। तो ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से पूरी केस स्टडी हो गई है। तो आज हम लोगों ने पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया है, कल इसका सेकंड डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।